जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। टॉपिक नहीं है आज, हम थोड़ा सा बात करेंगे, आपके भी हाँ सवाल बस काफी सारे बिल्कुल लेंगे। जियो पॉलिटिक्स के T20 खेलेंगे। आज T20 खेलेंगे, टकाटक 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 टकाटक, किसी की पिंग पोंग बजाएंगे, किसी की चोंगचिंग बजाएंगे। लेट्स सी। तो सर, शुरू पहले मेरे को करना है, ये इलेक्शन के बारे में बताओ, आपका क्या ख्याल है? व्हाट इज हैपनिंग? हाउ हाउ आर वी डूइंग इफ आई मे? भारत कैसा काम कर रहा है और इंडिया कैसा काम कर रहा है? देखो, मैंने अपने जीवनी में बहुत इलेक्शंस देख लिए एंड इन्हें जब आई वोंट, बचपन से तो बहुत हुए हैं, लेकिन थोड़ा समझ वगैरह समझदारी हुई कि कैसे होता है। आई वुड से स्टार्टेड विद द 77 इलेक्शंस। ओके, बाप रे। आफ्टर कंटेंजियस। इमरजेंसी। एक चीज मैंने नोटिस किया है, जब भी एंटी इनकम्बेंसी वेव आता है, चाहे स्टेट का हो चाहे नेशनल, वोटिंग परसेंटेज आपको इनवेरिएबली 70 मिलेंगे, बिकॉज पीपल इन एंगर कम आउट एन मास कि हमने इस पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। लाइक व्हाट हैपेंड इन 77 ऑल्सो, एन मास आए थे। वो अलग बात है, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, इतना फेल हुआ कि गिर गया, और 81 में खुंदक में लोग एन मास आए और कांग्रेस को वापस लेके आए थे, और रादर आई वुड से इंदिरा गांधी को वापस लेके आए थे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस आई हैव नोटिस्ड, इफ your voting percentage stays around between 60 and 70%, more often than not it is status quo, and the existing party may come back with the same seats or more. Chances of getting more is higher. जी। ये है, एंड इसीलिए अभी आप देखो, ये कई लोग, जैसे इस्लामिक को सुन्नी कोई ऑर्गेनाइजेशन है कर्नाटका का, वो लिख रहा है कि भाई आप आइए वोट करिए। इफ यू आर गोइंग टू इशू लेटर्स, इट इंडिकेट्स कि यार आपके बंदे आ नहीं रहे हैं वोटिंग के लिए। नहीं डेस्परेशन तो है। चुपचाप से आपके कार्यकर्ता जाके बंदों को लेके आएंगे, अब वो आएंगे। अगर वो नहीं आ रहे तभी आपको इस तरह की चिट्ठियां लिखनी पड़ती है। देन तो हास्यास्पद चीज है जो पप्पू कह रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ वो डिबेट करना चाहते हैं। चिट्ठी लिखी किसने? उसी के बंदे लोग हैं। और जो चाइना के बिल्कुल पाले में बैठे हुए हैं, एन राम, और रिटायर्ड जो लोकूर और वो हैं जस्टिस, जो इनके पाले हुए बंदे हैं, कि हमारे पाले हुए बंदे को ही बोलते हैं कि ऐसी चिट्ठी लिखो और सोशल मीडिया में डाल दो ताकि कुछ चले, राइट। और ऐसा बंदा है वो, इन्हें उसको वैसे कुछ नहीं पता क्या बोलना है। स्टेटस क्या है? आप एमपी हो, एक एमपी से करो फिर कोई डिबेट। एमपी के साथ लो। आप प्राइम मिनिस्टर को क्यों बुला रहे हो एक एमपी के साथ? सो इस तरह के गेम जो खेलना चाहते हैं, वो ट्राइंग टू शो कि देखो मेरा बंदा अच्छा है, काम करने को तैयार है, दूसरा साइड डर रहा है। These are indicators that something is not working for them. You don't find these gimmicks coming up from the other side. These are gimmicks coming from a particular party.
Even within the alliance, it is coming from a particular party only. और जो चिट्ठियां भी आ रही हैं इज फॉर वोटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टी ओनली. कौन सा अलायंस? वो सम इस्लामिक, सम सुन्नी अलायंस, समथिंग, कर्नाटका का, सम वेग. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट बिफोर. And so it indicates that there is something amiss somewhere. Something is missing as far as these people are concerned, that their worry is much more, and the worry goes out. बाकी बोलते रहते हैं इंडिया कनाडा में कर रहा है, इधर कर रहा है. The amount of interference that the West Anglosphere is doing in your elections is nothing business, no one's business. तो उस पे आते हैं सर. पहले जरा मेरे को ये बताओ, ओवरऑल डेस्परेशन है कि अटैक है, क्या है सर? Desperation, total desperation. The उड़ती खबर है, I can't confirm. George Soros has laid aside $1 billion to target your election campaign, to make sure that the NDA doesn't come to power or is a simple coalition power in the center. That is the target. But when you look at the various satta bazaars, that is where I say desperation is going. शुरू में एक के सट्टे बाजार ने 270-300 का बोला था एनडीए के लिए. बट मोर एंड मोर आफ्टर दिस थर्ड फेज इज ओवर, योर मेन सट्टा बाजार इज सेइंग दैट बीजेपी, नॉट एनडीए, बीजेपी इज गेटिंग 340 to 350. आई हैव हर्ड 370 तक बोल रहे हैं बॉम्बे में. तो अभी एवरेज जो सट्टा का निकल के आ रहा है 350 से 340 बीजेपी का. मतलब उनकी जो एग्जिस्टिंग सीट्स थी पार्टी की, वही बढ़ गई. 50 एक उन्हीं के बढ़ गए, 40-50. तो आप अंदाजा लगा लो डेस्परेशन कैसे नहीं होगा. बिल्कुल डेस्परेशन होगा. तो एक एक पे चलते हैं सर. सबसे पहले कनाडा स्थान को जय हिंद. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.